क्या आपके भी पति हर बात में आखिरी फैसला खुद लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी राय की कोई कीमत नहीं होती है? क्या हर छोटी बात पर आपको सिर्फ सुनना पड़ता है कि मैंने कह दिया है, बस वही होगा? अगर ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन रुकिए, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि अपने पति से जाकर लड़ाई करो या उसे बदलने की कोशिश करो। क्योंकि सच ये है कि जितना आप अपने पति से लड़ते हो, उतना ही ज़्यादा वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक डोमिनेटिंग हस्बैंड के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसे हैंडल करने के इफ़ेक्टिव तरीके क्या हैं। जब पति डोमिनेटिंग होता है तो पत्नी को धीरे-धीरे इन 3 चीज़ें महसूस होने लगती है। पहली कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरी कि मेरी बात कभी सुनी ही नहीं जाती और तीसरी कि इस रिश्ते में मैं पार्टनर हूँ, नहीं रह पाई, फॉलोवर बनने लगी हूँ। शुरुआत में तो पत्नी एडजस्ट करती है, फिर समझती है, फिर आर्ग्यूमेंट बहस करती है, फिर चुप हो जाती है। और यहीं से इमोशनल डिस्टेंस शुरू होता है। बाहर से लोगों को लगता है बढ़िया शादी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सारे कनेक्शन खत्म होने लगते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, आपकी फीलिंग्स गलत नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी राय की कोई वैल्यू हो, उसे भी सम्मान मिले। जब ऐसा नहीं होता है, तो फ्रस्ट्रेशन आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत सी पत्नियां कर रही है, वो सोचती है मेरे पति मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार डोमिनेशन के पीछे प्यार नहीं, उनका एक डर छुपा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डोमिनेटिंग हस्बैंड पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। और उसके पीछे आमतौर पर 3 कारण होते हैं। नंबर 1 कारण यह है कि उन्हें बचपन से ही कंट्रोल करना सिखाया गया होता है। घर में उन्होंने देखा होता है कि पिताजी बोलते थे, बाकी घर में सब सुनते थे। अब वही पैटर्न उनकी शादी में रिपीट हो रहा है। नंबर 2, उन्हें इनसिक्योरिटी होती है। बाहर से वो मजबूत और स्ट्रोंग दिखते हैं, मगर अंदर से उन्हें डर लगता है कि अगर कंट्रोल छोड़ा तो चीजें बिगड़ जाएगी। और वहीं पर नंबर 3 आता है कि उन्हें बात करना नहीं आता, कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता। कुछ लोग रिक्वेस्ट करना ही नहीं जानते और इसलिए वो ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। और धीरे-धीरे वो रिलेशनशिप पार्टनरशिप से सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनकर रह जाता है। कुछ समय पहले एक महिला ने मुझसे कहा, सर मेरे पति हर चीज खुद डिसाइड करते हैं, कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, किससे मिलना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, और मुझे लगता है जैसे मेरी तो कोई पहचान ही नहीं बची। मैंने उनसे पूछा, जब वो ऐसा करते हैं तो आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा, मैं उनसे लड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ, फिर रो देती हूँ, फिर उनसे बात करना बंद कर देती हूँ। मैंने कहा, यही साइकिल तो डोमिनेशन को और मजबूत करता है, क्योंकि पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि आपका पावर है, आपको लगता है कि उनका पावर है। अब तो सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में करे क्या? हर बात पर इमोशनल रिएक्शन डोमिनेशन को और आगे देता है, सामने वाला आपको और कंट्रोल करने लगता है। तो ये था स्टेप 1। स्टेप 2 पे क्या करना है? अपनी बाउंड्रीज बनाइए, शांति से कहिए, मैं आपकी बात समझती तो हूं, लेकिन इस डिसीजन में मेरी भी राय जरूरी है। शांति से कहिए। स्टेप 3, पावर स्ट्रगल मत कीजिए। याद रखिए, शादी कोई इलेक्शन नहीं है जो आपको जीतना है, ये एक पार्टनरशिप है। और स्टेप 4, उनकी भी बात सुनिए, लेकिन खुद को मत खोइए। रेस्पेक्ट और सबमिशन एक चीज नहीं है, रेस्पेक्ट दोनों तरफ से आना चाहिए। डोमिनेशन हस्बैंड से लड़कर आप कभी भी अपने रिश्तों में जीत नहीं सकती। अपनी वैल्यू समझकर, अपने बाउंड्रीज क्लियर करके, अपने पावर स्ट्रगल से बाहर निकल के और रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल सकती है। याद रखिए, टॉक्सिक मैरिजेस की शुरुआत कंट्रोल करने से होती है, लेकिन वहीं पर एक डिवाइन मैरिज की शुरुआत आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट से होती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने स्पाउस को, अपने पति को बदलने की कोशिश कर रही हूं, या फिर मैं अपने रिश्तों को बेहतर और ठीक करने की कोशिश कर रही हूं? ये सवाल आपकी शादी को एक नई दिशा दे सकता है, आपकी शादी की दिशा बदल सकता है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो मैं आपको अगला वीडियो बताने वाला हूं कि अपनी शादी में एक हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करें।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने आखिर तक देखा है, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जिसको या जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट करके आपका प्यार हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए।